दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत के 10 सबसे अच्छे फार्मेसी फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में जानकारी देंगे। कोविड-19 के बाद यानी कि कोरोना के बाद से ही फार्मेसी फ्रेंचाइजी बिजनेस में काफी तेजी से ग्रोथ आया है। तो अगर आप भी फार्मेसी फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में चलिए जानते हैं कि कैसे आप फार्मेसी फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और कितनी प्रॉफिट होगी। दोस्तों कोविड-19 के बाद से ही ऐसे कई बिजनेस हैं जो कि काफी लॉस में चल रहे हैं या फिर बंद हो चुके हैं, लेकिन फार्मेसी बिजनेस खासकर फार्मेसी फ्रेंचाइजी बिजनेस काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। फार्मेसी फ्रेंचाइजी लेने के कई फायदे हैं, जैसे आपके फ्रेंचाइजी बिजनेस को एक ब्रांड नेम मिल जाता है। फ्रेंचाइजी बिजनेस में आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेंगे उस कंपनी का नाम पहले से ही मार्केट में बना हुआ होता है। फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे फायदे हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने के। तो अब आगे चलिए जानते हैं भारत के 10 सबसे अच्छे फार्मेसी फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में। इसमें सबसे पहला है फार्म इजी। फार्म इजी को 2015 में शुरू किया गया था और 2022 में फ्रेंचाइजी शुरू की गई। पूरे भारत में फार्म इजी के लगभग 250 से भी अधिक स्टोर हैं। फार्म इजी फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने के लिए लगभग 11 से 12 लाख रुपयों की जरूरत पड़ेगी और इसकी फ्रेंचाइजी फीस लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया है। जी लैब 2019 में शुरू किया गया था। पूरे भारत में जी लैब के लगभग 1500 से भी अधिक स्टोर हैं। जी लैब फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने के लिए लगभग 10 लाख रुपयों की जरूरत पड़ेगी और इसकी फ्रेंचाइजी फीस लगभग 50,000 से 2 लाख रुपए की है। जैनमार्ट जेनेरिक प्राइवेट लिमिटेड। जैनमार्ट की शुरुआत 2018 में हुई थी और 2019 में फ्रेंचाइजी शुरू हुई। पूरे भारत में जैनमार्ट के लगभग 1400 से भी अधिक स्टोर हैं। इसकी स्टोर शुरू करने के लिए लगभग 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और रॉयल्टी फीस 5 लाख रुपए की है। संजीवनी की शुरुआत साल 2006 में की गई थी और साल 2015 में फ्रेंचाइजी शुरू हुई। पूरे भारत में संजीवनी के लगभग 200 से भी अधिक स्टोर हैं। संजीवनी फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने के लिए शुरुआती इन्वेस्टमेंट लगभग 10 लाख रुपए की होगी और इसकी रॉयल्टी फीस 3.5 लाख रुपए की है। केयर फार्मेसी की शुरुआत 2017 में हुई थी और साल 2018 में फ्रेंचाइजी शुरू की गई। पूरे भारत में केयर फार्मेसी के लगभग 150 स्टोर हैं। इसके साथ फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने के लिए शुरुआती इन्वेस्टमेंट लगभग 5 लाख रुपए की होगी और रॉयल्टी फीस 2 लाख रुपए की है। मेडलाइफ की शुरुआत साल 2014 में हुई थी और 2017 में फ्रेंचाइजी शुरू की गई। पूरे भारत में मेडलाइफ के लगभग 750 से भी अधिक स्टोर हैं। मेडलाइफ के साथ फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने के लिए लगभग 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और इसकी फ्रेंचाइजी फीस 20,000 रुपए की है। मेड प्लस फार्मेसी की शुरुआत साल 2006 में हुई थी। साल 2015 में फ्रेंचाइजी शुरू की गई। पूरे भारत में इसके लगभग 4300 से भी अधिक स्टोर हैं। इसके साथ फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने के लिए लगभग 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और रॉयल्टी फीस 1 लाख रुपए की है। लिविंग हेल्दी 24 की शुरुआत 2016 में की गई थी और 2019 में इसकी फ्रेंचाइजी शुरू की गई। इसके पूरे भारत में स्टोर आपको मिल जाएंगे। लिविंग हेल्दी 24 के साथ फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने के लिए लगभग 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और रॉयल्टी फीस 4% है। सस्ता सुंदर की शुरुआत साल 2013 में की गई थी और उसी साल फ्रेंचाइजी भी शुरू की गई। पूरे भारत में सस्ता सुंदर के लगभग 200 से भी अधिक स्टोर हैं। सस्ता सुंदर के साथ फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने के लिए लगभग 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। दवा इंडिया की शुरुआत साल 1995 में की गई थी और 2017 में फ्रेंचाइजी शुरू की गई। पूरे भारत में दवा इंडिया के लगभग 250 से भी अधिक स्टोर हैं। इसके साथ फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने के लिए 6 से 7 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और फ्रेंचाइजी फीस लगभग 1.5 लाख रुपए की है। तो दोस्तों ये हैं भारत के 10 सबसे अच्छे फार्मेसी जिनके साथ फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप इनके साथ फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फ्रेंचाइजी के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही वीडियो और नए बिजनेस आइडिया के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।